हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ ये जो है वो थेल्स प्रमेय जो है वो हम इनको प्रूव करने वाले हैं। तो ये प्रमेय जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो हर एक साल जो है वो 5 नंबर में जो है वो आता है। इस प्रमेय को जो है वो आप देख कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो है वो जेब में जो है वो 5 नंबर हो जाएगा। आप इनको जो है वो 1 से 2 बार बनाइएगा, आपको यादें हो जाएगा। तो देखिए ये प्रमेय जो है वो क्या कहता है, हमारा जो ये प्रमेय कहता है 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए जो है वह एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में जो है वह विभाजित करता है। तो पहले जो है वो हम इनका जो है वो मतलब जो है वो समझ लेते हैं। ये जो प्रमेय जो है वो क्या कहता है कि एक त्रिभुज है हमारा, एक जो है वो हम क्या बना लेते हैं यहाँ पे, एक जो है वो हम त्रिभुज ये बना लिए हैं। अब देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान चलिए इस भुजा के समांतर जो है वो हम ये जो है वो भुजा जो है वो हम खींच दिए हैं। इस भुजा के जो है वो समांतर ये लाइन हम जो है वो खींच दिए हैं। दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न जो है वो बिंदु पे, देखिए ये भुजा और ये भुजा, इनको जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो क्या करता है, तो प्रतिच्छेद करता है। तो मान चलिए नाम दे देते हैं ए, बी, सी जो है वो नाम दे दिए। इनका नाम हम जो है वो डी दे देते हैं और इनका नाम जो है वो हम ई दे दिए हैं। क्लियर? अब देखिए कहता है भिन्न-भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा जी ये भिन्न-भिन्न बिंदु पे जो है वो ये दोनों रेखा को जो है वो प्रतिच्छेद यहाँ पे जो है वो करता है, तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में जो है वो विभाजित करता है। अर्थात ये जो है वो कहता है अगर डीई जो है वो हमारा बीसी के समांतर है, तब हम जो है वो ये थेल्स प्रमेय जो है वो कहता है, तब जाकर हम जो है वो एडी बट्टा ये जो है वो डीबी ये जो है वो बराबर होंगे हमारा एई बट्टा ये ईसी के बराबर होंगे। तो यही जो है वो हमें प्रूव करके जो है वो दिखाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये हमारा हर एक साल जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये आता है। तो हम जो है वो इनको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इनको जो है वो हम प्रूव करने के लिए जो है वो आपको इसमें क्या यूज होगा, तो आप ये जो है वो इसमें यूज होगा त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल। देखिए वो आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज जो है वो किनको कहते हैं, जिनका जो है वो एक कोण जो है वो 90 डिग्री और दो कोणों का योग जो है वो दोनों का जो है वो योग मिला के 90 डिग्री होता है, 90 180। मान चलिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। ये जो है वो हम नाम दे दिए, ए बी सी जो है वो हम नाम दे दिए हैं। अब देखिए अब जो है वो आपको बताना है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा आधार होता है। और देखिए वो ये जो है वो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे कोण ये जो है वो बना रहा है, तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो ये भुजा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो ऊंचाई कहलाता है। जो 90 डिग्री बनाएगा वही हमारा ऊंचाई कहलाएगा, है कि ना है। इनका जो है वो हमारा त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना ये आधार आधार और गुना में ऊंचाई होता है। क्या होता है, तो आधार गुना में ऊंचाई होता है। अर्थात हम जो है वो लिख सकते हैं 1/2 गुना ये बीसी और गुना में ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। ये हमारा त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर यहीं पे जो है वो ये त्रिभुज जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको दे दिया जाएगा, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो दे दिया रहेगा, तब जाके जो है वो इनका कहेगा कि जो है वो क्षेत्रफल बताने के लिए ये तो हमारा आधार हो गया। ये जो है वो क्या हो गया, आधार। क्या ये जो है वो हमारा 90 डिग्री का जो है वो कोण बना रहा है, ये जो है वो थोड़ा जो है वो टेढ़ा है। नहीं तो आप इनको इस तरीका से भी जो है वो फिगर को जो है वो बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये जो है वो फिगर जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री नहीं है तो इनको हम जो है वो थोड़ा सामने जो है वो बढ़ा लेंगे और फिर जाके जो है वो इनको अब ये हमारा जो है वो 90 डिग्री जो है वो कहलाएगा। तो मान चलिए इनका जो है वो नाम हम जो है वो ए बी सी जो है वो दे देते हैं। तो ये जो है वो बी भुजा जो आगे बढ़ा के ये हमारा जो है वो क्या होगा, तो ये हमारा एडी जो है वो लंब होगा, यानी कि ए बी जो है वो लंब नहीं होकर ये हमारा एडी होगा। तो हम इनका जो है वो क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 गुना आधार, तो ये जो है वो आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार हमारा बीसी हो जाएगा और गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो हमारा क्या होगा, तो एडी होगा। समझे ना। तो ये जो है वो हम इसमें जो है वो यूज करेंगे, तो आप जो है वो इनको अच्छे से देखिएगा। तो इनका जो है वो हम पहले जो है वो सबसे पहले हम फिगर जो है वो बना लेते हैं। तो आप जो है वो इस तरीका से जो है वो इनका फिगर जो है वो बनाइएगा। आपके जो है वो बुक में भी जो है वो बनाया हुआ है। इनका जो है वो हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये जो है वो ए बी सी, और इनका नाम जो है वो डी रख देते हैं और इनका नाम हम ई रख देते हैं। क्लियर। तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना उनको हम लिख देंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो ये दिया हुआ है डी जो है वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है।
क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है डी जो है वो बीसी के समांतर है। डी जो है वह क्या है, तो बीसी के समांतर है। डी समांतर जो है वो बीसी हम जो है वो लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या लिखिएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें जो है वो क्या चीज सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है ए डी बटा ये जो है वो डी बी और ए ई बटा ये इसी जो है वो हमें सिद्ध करना है। हमें जो है वो सिद्ध करना है सर ए डी बट्टा ये जो है वो डी बी इज इक्वल टू ये हमारा ए ई बट्टा ये ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जो है वो इसमें पहले जो है वो रचना कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, हम जो है वो रचना कर लेंगे। तो रचना में जो है वो हम क्या करेंगे, तो रचना में जो है वो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, तो लम डालेंगे। ये जो है वो ए बी को आधार मानते हुए यहाँ पे भी जो है वो हम लम डालेंगे और ए सी को आधार मानते हुए जो है वो हम लम जो है वो डालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो हम लम जो है वो डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो इनको हम जो है वो लम डाल दिए हैं। तो इनका जो है वो नाम हम जो है वो एन दे देते हैं और इनका नाम हम एम दे देते हैं। क्लियर, तो ये जो है वो लम डाले हैं तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये जो है वो आप समझ गए। और हम जो है वो बी को जो है वो ई से मिला देते हैं और डी को जो है वो हम क्या किन से मिलाते हैं, तो सी से जो है वो मिलाते हैं। तो जो काम यहाँ पे किए हैं यहाँ पे हम जो है वो रचना हम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या लिख देंगे, तो हम जो है वो ये डीएम लम जो है वो हम एसी पे खींचे और ये जो है वो एनई जो है वो हम या फिर जो है वो ईएन भी जो है वो हम कर सकते हैं। ईएन लम जो है वो हम ए बी में जो है वो डाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो ये हमारा डी एम लम जो है वो ए सी तथा ये जो है वो ई एन लम जो है वो हम ए बी, ये जो है वो हम खींचा या फिर जो है वो डाला जो है वो लिख दीजिए। ये जो है वो हम डाला। ठीक है, पर जो है वो डाला, यहाँ पे पर भी जो है वो लिख दीजिए। ये जो है वो डीएम लम एसी तथा ई एन लम जो है वो ए बी पर डाला। ठीक है, और जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, और जो है वो हम ये जो है वो बी को जो है वो इस मिला दिए हैं और सी को जो है वो डिस मिला दिए हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सी को डी से तथा ये जो है वो सी को डी से और बी को ई से मिलाया। ये जो है वो हम क्या कर दिए हैं, तो मिला दिए हैं। क्लियर, अब देखिए बुआ ये जो है वो यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा परमान जो है वो लिखकर और फिर जाके जो है वो इनको क्या करिएगा, तो प्रूव करिएगा। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो त्रिभुज लेते हैं ADE। देखिए ये जो है वो हम त्रिभुज लेते हैं ADE और ये जो है वो DEB। ये देखिए एक जो है वो ADE और ये DEB, ये जो है वो त्रिभुज जो है वो हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ये जो है वो DEB में हम जो है वो ये दोनों में जो है वो चलते हैं। तो अब देखिए हम जो है वो त्रिभुज जो है वो ADE का जो है वो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी कि जो है वो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताए थे 1/2 गुना आधार हमारा क्या होगा बुआ, तो ये जो है ADE में जो है वो चलते हैं ADE में, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा आधार जो है वो AE हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लम डाले हैं तो आधार हमारा जो है वो AD हो जाएगा, तो गुना ये AD और गुना ऊंचाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये EN जो है वो ऊंचाई यहाँ पे जो है वो लम डाले हैं तो यही ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो EN हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो फर्स्ट रख दीजिए। ठीक है, अब फिर हम जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो DEB में जो है वो हम चलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ये जो है वो DEB में जो है वो हम चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार जो है वो हमारा इनका क्या होगा, तो बुआ ये जो है वो BD जो है वो हमारा आधार हो जाएगा। तो ये BD और गुना BD और गुना जो है वो ऊंचाई। तो देखिए बुआ आपको हम बताए थे ये जो है वो हमारा EN जो है वो यहाँ पे क्या होगा, तो ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पे ही जो है वो हमारा जो है वो ये हम जो है वो लम डाले हैं ना, तो हमारा EN जो है वो लम हो जाएगा। तो ये हमारा EN यही जो है वो आपको हम पहले जो है वो बताए थे ना, ये जो है वो अब देखिए इनका जो है वो नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट भागा जो है वो सेकेंड करने पर,
समीकरण फर्स्ट को जो है वो हम सेकंड से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये जो है वो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB का जो है वह क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना हमारा ये निकाले थे AD गुना ये EN और इसके बट्टा में हमारा 1/2 गुना ये BD और गुना में EN। तो अब देखिए वो EN से EN हैप्पी बर्थडे, ये भी हैप्पी बर्थडे, EN से जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ AD बट्टा ये BD आया हुआ है, इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। देखिए ये जो है AD बटा ये BD, LHS साइड वाला आ गया। अब जो है वो RHS साइड वाला जो है वो हम लेंगे, तो RHS साइड वाला जो है वो एक बार फिर त्रिभुज लेंगे ADE और ये जो है वो इस बार हम जो है वो लेंगे DEC जो है वो हम त्रिभुज जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा पुनः, यहाँ पे जो है वो पुनः लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि त्रिभुज जो है वो ADE तथा त्रिभुज ADE तथा ये त्रिभुज DEC में, त्रिभुज ADE तथा ये जो है वो DEC में हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो हमारा ADE का जो है वो क्षेत्रफल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का जो है वो क्षेत्रफल। तो ADE इनका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार। अब जो है वह आधार हमारा जो है वह AE जो है वो इसमें हम जो है वो लेंगे और ऊंचाई जो है वो हम DM जो है वो लेकर चलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या होगा सर, AE और ये DM हो जाएगा और बट्टा। अब देखिए जो है वो हाँ ये जो है वो हो गया है, तो इनका जो है वो नाम आप क्या रख दीजिए, ये जो है वो फर्स्ट सेकंड, तो इनका जो है वो नाम हम थर्ड जो है वो रख देते हैं और इनका नाम जो है वो फोर्थ जो है वो रख दीजिए। और फिर जो है वो हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है वो DEC का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इनका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार। आधार जो है वो हमारा EC हो जाएगा, ऊंचाई जो है वो हमारा क्या होगा, तो सर हमारा जो है ऊंचाई जो है वह EN हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा आधार, तो ये जो है वो EC गुना ऊंचाई। देखिए बुआ ये जो है वो हमारा इस त्रिभुज में जो है वह ये जो है वो आधार तो हमारा EC हो गया, ऊंचाई जो है वो ये नहीं होगा, ये जो है ऊंचाई नहीं, ये जो है वो DM जो है वो इनका ऊंचाई हो जाएगा, तो गुना ये जो है वो DM हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 5 दे दीजिए। अब जो है वो 4 में जो है वो 5 से जो है वो हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख देना है आपको, क्या लिखिएगा सर, तो जो है वो लिखिएगा समीकरण 4 को जो है वो हम भाग दे रहे हैं 5 से। 4 को जो है वो हम 5 से जो है वो भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा ये एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये हमारा आया हुआ 1/2 गुना ये AE गुना ये DM बट्टा ये हमारा 1/2 गुना ये EC गुना ये DM हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये और ये हमारा कैंसिल 1/2 कैंसिल, ये हमारा क्या आया हुआ AE बट्टा ये EC आया हुआ है। अब देखिए वो हम जो है वो इसमें देखते हैं, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल ऊपर में है और इसमें भी जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। और देखिए नीचे हम जो है वो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो DEB का क्षेत्रफल और ये क्या आया हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो DEC का क्षेत्रफल। अब देखिए बुआ ये जो है वो DEB का जो है वो क्षेत्रफल और ये जो है वो DEC का क्षेत्रफल, देखिए दोनों जो है वो यहाँ पे एक ही आधार पे जो है वो ये हमारा क्या हो रहा है, दोनों जो है वो त्रिभुज जो है वो हमारा क्या हो रहा है, तो बन रहा है। तो जब एक ही आधार पे दोनों त्रिभुज बनेगा तो ये जो है वो एक ही आधार पे जो है वो बने दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो है वो DEC का जो है वो क्षेत्रफल और ये जो है वो हमारा ये DEB का क्षेत्रफल दोनों जो है वो बराबर होगा। हम जो है वो इसके स्थान पे जो है वो लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा ये जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। समझे नहीं, ये मतलब जो है वो यानी कि ये मतलब देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो त्रिभुज जो है वो इस प्रकार से जो है वो बना हुआ है ना, देखिए ये जो है वो त्रिभुज बना है। तो हम जो है वो जानते हैं एक ही आधार पे जो है वो बने त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल बराबर होता है। हमारा जो है वो ये D है, E है और ये जो है वो B है और ये C है। तो यहाँ पे जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो DEB का क्षेत्रफल, DEB का जो है वो क्षेत्रफल वो बराबर होंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो है वो DEC का क्षेत्रफल, ये
DEC का जो है वो क्षेत्रफल दोनों जो है वो बराबर होंगे, तो हम इनके स्थान पे ये जो है वो लिख सकते हैं। तो वही जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखे हैं, और बराबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, AE बट्टा ये EC हो जाएगा। इनका जो है वो नाम जो है वो आप क्या रख दीजिए, तो 6 जो है वो समीकरण रख दीजिए। अब जो है वो हम यहाँ पे चलेंगे, समीकरण जो है वो इनसे 3 और जो है वो 6 से 3, ये जो है वो समीकरण 3 तथा ये जो है वो 6 से, तो हम जो है वो 3 और जो है वो 6 से चलेंगे। देखिए जब ये जो है वो LHS साइड जो है वो बराबर है, यहाँ पे देखिए LHS साइड जो है वो दोनों का बराबर है, RHS साइड भी जो है वो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ से जो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम जो है वो लिख सकते हैं, हमारा जो है वो AD बट्टा हम ये जो है वो BD वो बराबर होंगे हमारा AE बट्टा हम ये जो है वो EC के। यही जो है वो हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए हैं, तो प्रूव कर दिए। वेरी जो है वो सिंपल जो है वो हमारा क्वेश्चन था। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो हर एक साल जो है वो 5 नंबर में आता है, तो आप जो है वो 2 से 3 बार जो है वो प्रैक्टिस करिएगा, आपको जो है वो याद ही हो जाएगा। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। जय हिंद।